प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी को हम आपको बताएंगे 15 वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार मेरे से पूछे जाते हैं। और ये 15 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे से आपके जो ना एसएसटी से मेरे से यानी सामाजिक विज्ञान से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे से बार बार रिपीट किया जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मेरे से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग मेरे से इस क्लास को जो ना आप लोग शुरू से लेकर अंतिम में देखिएगा और इसमें आपको जो हम आपको मेरे शेयर जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से आप मेरे सेशन जो याद कर लीजिएगा। यही आपके एग्जाम के लिए मेरे सेशन इंपोर्टेंट है और ये बार बार मेरे सेशन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो मेरे सेशन सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों में जो ना मेरे सेशन क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर जाना अपनी जो है ना बेहतरीन तैयारी कर लेंगे जी। तो फटाफट मेरे सेशन है जो है एक बार आप सभी लोग जो ना क्लास को शेयर कर दीजिए तो अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस क्लास में जुड़ जाएंगे जी। और इसमें हम आपको बताएंगे मेरे सेशन जो है याद रखिएगा 15 जो है ना VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा मेरे से, लड़ेगा ही लड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए मेरे शेर इस सेशन के जो है ना देरी की मेरे शेर इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए फटाफट। और चलिए मेरे शेर जो है इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं और ये सभी जो है बाबू जो है याद रखिएगा गेस्ट क्वेश्चन ही है मेरे शेर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आइए मेरे शेर आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आया और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से बहुत ही ज्यादा बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है मेरे शेर कि साता की सरदारी से जो है आप क्या समझते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे शेर, बहुत ही इजी है और बहुत ही मेरे शेर ललन टॉप है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो किसी देश की शासन व्यवस्था में जो है ना अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना मेरे से याद रखिएगा साता की सरदारी कहलाता है। यहाँ पर समझिएगा, तो किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो ना शामिल करना साता की सरदारी कहलाता है। जिस देश में लोगों को जो है ना जी साता में सरदारी दी जाती है वहां लोकतंत्र सफल रहता है और जहां नहीं दी जाती है वहां लोकतंत्र जो है ना और असफल होता है। तो सिंपल क्वेश्चन से मेरे शेर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप आराम से मेरे शेर के आंसर लिखिएगा और आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे शेर जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से मेरे शेर बहुत ही सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब एक से एक जो नंबर के क्वेश्चन है मेरे शेर। अनुच्छेद 15 के बारे में लिखिए, यानी आपको मेरे शेर बताना है आपका अनुच्छेद 15 मेरे शेर जाना जी, उसके बारे में आपको बताना है। आर्टिकल्स जो है आपका 15 के बारे में बताना है। तो मेरे शेर याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में जो लिखा गया मेरे से कि धर्म यानी हिंदू मुस्लिम ईसाई जो है इस पर जो है धर्म जो है ना धर्म वंश लिंग, यानी लिंग का मतलब समझते हैं जी आपका जो है स्त्री और पुरुष। तो यहां पर समझिएगा धर्म जो है ना धर्म वंश लिंग जाति अथवा जो है ना जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ जो है ना भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में जो है ना याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है ना धर्म वंश लिंग जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई भी भेदभाव जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये मेरे से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए मेरे से इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए मेरे से, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके एग्जाम में जो है बाबू पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा मेरे से। अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, उसका भी आप जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग। अनुच्छेद 19 में जो है ना याद रखिएगा मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है ना स्वतंत्रता का जो है जी मूल अधिकार दिया गया। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि स्वतंत्रता का जो है जी मूल अधिकार जो है ना कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 19 में दिया गया, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का जो है मूल अधिकार दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने का जो है ना कहीं भी जाइए कहीं भी जाकर निवास करिए यानी कहीं पे जाकर रहिए, कोई भी आप व्यवसाय कीजिए कोई भी आप व्यापारी काम कीजिए, कोई भी मेरे से रोक टोक नहीं, यानी कोई भी जो है ना रोक टोकने वाला जो है कोई भी व्यक्ति जो है रोक नहीं सकता है, कोई भी जो है ना आपको जो है ना आपका जो है बाधित नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा भारत के सभी नागरिकों को जो है देश में कहीं जाने निवास करने व्यवसाय करने आदि का जो है समान अधिकार प्राप्त है मेरे से, यानी बराबर अधिकार है जी, सबको समान अधिकार है मेरे से। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में मेरे से 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवारवाद क्या है। इसी का मेरे से इसी को हम लोग वंशवाद बोलते हैं, इसी को भाई भतीजावाद भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही मेरे से इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा बार आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए मेरे शेर
किसी जनप्रतिनिधि के जो है ना निधन या इस्तीफे के बाद, देखिए कोई अगर जनप्रतिनिधि रहा जी जो है ना, देखिएगा कोई अगर इलेक्शन में लड़ा हुआ है, अगर वो मर जाएगा ना, तो उसके जो है ना पारिवारिक सदस्य क्योंकि आज उसको जो है ना कि वहाँ का जो है ना उस मतलब वो गद्दी पर जो है ना बैठा दिया जाता है, इस तरह का। तो क्या होता है जी आपका जो ना वो अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसी को परिवारवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे से, तो इसी को थोड़ा अच्छा तरीके से लिखिएगा कि किसी जनप्रतिनिधि के जो है निधन या मृत्यु, उसको बोल सकते हैं मेरे से निधन या इस्तीफे के बाद, अगर इस्तीफा कोई देता है, इस्तीफे के बाद जो ना रिक्त स्थान पर जो खाली स्थान बचता है ना मेरे से, रिक्त स्थान पर जो ना उसके ही किसी परिजन को, उसके ही किसी परिजन को, उसी के किसी जो है ना, उसी के जो है ना घर के जो है ना किसी व्यक्ति को जो है ना, परिजन को जो है ना पद पर स्थापित करनी है, पद पर जो है ना जी उसको बैठा देना, जो है ना बैठा देना, पद स्थापित करना, अथवा चुनाव का जो है ना जी टिकट दे देने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो जो है याद रखिएगा परिवारवाद कहलाती है। और यह लोकतंत्र का जो है ना प्रमुख क्या है बाबू, ये अवगुण है, ये गुण नहीं है, अवगुण है मेरे से, ये अवगुण है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा था, इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा मेरे से। क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए मेरे से, क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को आप सभी लोग जो है ना फटाफट शेयर भी कर दीजिए। सांप्रदायिकता क्या है मेरे शेर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम ये सभी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी को मेरे से ना बार बार इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है मेरे से जो ना, ये सांप्रदायिकता होता है क्या मेरे से, धर्म पर आधारित होता है। यहाँ पर नहीं बोलता कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, हमारा धर्म सबसे बेस्ट है जी, यानी अपने धर्म को जो है ना अन्य धर्मों से जो है ना ऊंचा और विशिष्ट समझने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो यहाँ पर जो है सांप्रदायिकता कहलाती है मेरे से, ध्यान रखिएगा। तो अपने संप्रदाय को जो है ना अन्य जो है ना सांप्रदायिक से जो है ना ऊंचा और जो है ना ऊंच, यहाँ पे ऊंचा यानी ऊंच और जो है ना विशिष्ट समझने यानी अच्छा समझने तथा अपने संप्रदायगत हितों की पूर्ति जो है ना राष्ट्रीय हितों की कीमत पर भी करने की जो प्रवृत्ति होती है वह सांप्रदायिकता कहलाती है। और ये भी आपके एग्जाम में मेरे से ना 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि कितना छोटा छोटा आपका डेफिनेशन है मेरे से, और एक्चुअल मेरे से डेफिनेशन रटा नहीं जाता, इसको समझ आता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे से, ये सभी जो है याद रखना पड़ेगा। लैंगिक विभेद क्या है या लैंगिक असमानता, आपका जो असमानता क्या है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। लैंगिक विभेद या लैंगिक जो है ना असमानता क्या है, आपका जो है वही आपका मेरे से लिंग के आधार पर, यानी स्त्री और पुरुष के ना, कि ये स्त्री है ये पुरुष है, क्या कहते हैं भेदभाव ना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे से, लैंगिक असमानता यानी लैंगिक विभेद बोलते हैं। तो लिंग के आधार पर ध्यान रखिएगा, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच किए जाने वाले जो है ना भेदभाव को बाबू याद रखिएगा लैंगिक असमानता जो है ना कहा जाता है या लैंगिक विभेद कहा जाता है। भारत सहित पूरे विश्व में लैंगिक असमानता जो है ना याद रखिएगा विद्यमान है, यानी लिंग के आधार पर केवल भारत में जो है ना आपका जो है लिंग के आधार पर जो है ना केवल भारत में आपका भेदभाव नहीं होता, पूरे विश्व में आपका लिंग के आधार पर जो है ना महिला और पुरुष के बीच जो है भेदभाव होता है, पूरे विश्व में पूरी दुनिया में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा था, इसको भी मेरे से आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको भी आपको मेरे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन से जो है ना आप क्या समझते हैं भैया, अपने जो ना क्षेत्र भाषा के आधार पर जो ना समाज का विभाजन कर देना क्या कहलाता है जी, सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो आइए मेरे से देखिए यहाँ पे जन्म जात, आपका जो ना जन्म यहाँ पे जाति भाषा धर्म के आधार पर समाज को बंटना ही क्या कहलाता है, आपका जो ना जाति के नाम पर आपका जो ना भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर जो ना समाज को बंटना, समाज को जो है बंटना विभाजित करना ही क्या कहलाता है जी आपका सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो याद रखिएगा जन्म जाति भाषा तथा जो ऐसे भी बोल सकते हैं या धर्म के आधार पर जो ना समाज को बंटना ही क्या कहलाता है जी आपका सामाजिक विभाजन कहलाता है। और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे तो आपको मेरे से एग्जाम में 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़िए जी, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे से, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा भी मेरे से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे पुस्तौनी ना बोला था जी, इसका पूरा पुस्ताने जो है ना यहाँ पे क्या बंधु आपका जो ना बंधी थे ना जी, तो पुस्तौनी यानी जो ना पुस्तौनी यानी खानदानी रूप से जो ना नौकर जो है ना बने रहना बंधुआ मजदूरी कहलाती है। अगर कोई खानदानी रूप से जो ना किसी पर ना बंदी थे जी, तो वो क्या कहलाएगा आपका बंधुआ मजदूरी कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पुस्तौनी यानी खानदानी रूप से जो ना नौकर बने रहना जो ना बंधुआ मजदूरी कहलाती है। ऐसे नौकर जिनके दादा पिता वो खुद एवं स्वयं एवं आने वाली पीढ़ियां भी क्या होगी बेगारी करती रहती है, बेगारी करती रहे, तो उसे जो ना क्या बोल सकते हैं मेरे से, उसको हम लोग बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं, यानी उसे ही बंधुआ मजदूर कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में मेरे से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इस सबको जो ना ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग।
तो चलिए आप लोग क्लास को फटाफट मेरे से लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो फटाफट आप लोग सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जी। चलिए ये मेरे से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेरे से अभी तक आपका जो है ना बिहार बोर्ड की आपकी तैयारी करें, अगर अभी तक कुछ आप नहीं पढ़े हुए मेरे से, तो ये आप क्रैश कोर्स में जुड़िए। क्रैश कोर्स में आपको मेरे से जो है जुड़ने पर आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मेरे से अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं बार बार। डाउट क्लास में मेरे से नहीं लिया जाएगा, जिसमें आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही आपको गेस्ट क्वेश्चन मेरे से जो दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा और उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं मेरे से, तो मेरे से आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा मेरे से। और पहले से हमारे साथ आप जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो पक्का आ जाएगा, आप टॉपर बनवे कीजिएगा मेरे से। स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है, क्वेश्चन में का सोल्यूशन भी कराया जाता है, मॉडल पेपर में मिलेगा मेरे से। 15 दिसंबर के बाद आपको जो ना मॉडल आपका पेपर हम देंगे। टेस्ट सीरीज भी होता है, आप इसमें अपना टेस्ट देकर जो अपनी तैयारी को जान सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस नंबर पर फोन कीजिए और आप जो ना कोर्स में जो है ना ज्वाइन हो जाइए और बहुत ही बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। तो आइए मेरे से हम लोग जो है ना यहाँ पे थे 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता यानी कुर्सी प्राप्त, राजनीतिक सत्ता जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पर्पस से, उद्देश्य से जो है काम करता है, क्या कहलाता है मेरे से? राजनीतिक दल कहलाता है। जैसे कि आपका ये मेरे से बीजेपी क्या है? राजनीतिक दल है। कांग्रेस क्या है? राजनीतिक दल है। आपका समाजवादी पार्टी क्या है? जवान आपका राजनीतिक दल है। ये आपका मेरे से सिंपल बात है। और एक चीज यहाँ आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप सभी को जो है जवाब देना रहेगा। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुआ, सभी आप अपने आप में जो है ना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो ये सभी याद रहना चाहिए आप लोगों को। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि पहले से आपको कितना इसमें क्वेश्चन याद था, ये भी बताना है। तो सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में जो है याद रखिए काफी जो है ना महत्व रखती है। जिस देश में जो है ना लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है वहां लोकतंत्र जो है ना बाबू जो है ना सफल होता है। और जहां जो है ना लोगों को सत्ता में जहां जो है ना लोगों को जो है ना सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है वहां लोकतंत्र जो है ना आपका जो है ना आपका जो है ना असफल हो जाता है। और जो है ना आपका जो है ना बाबू याद रखिएगा, और जो है ना आपका क्या होता है मेरे सिर? असफल हो जाता है, असफल जो है ना हो जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता और असफलता जो ना काफी हद तक जो है याद रखिएगा सत्ता के हिस्सेदारी पर ही निर्भर करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा मेरे से। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मेरे से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए जी। समवर्ती सूची क्या है? यह क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेरे से ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मेरे से, तो यहाँ पे मेरे से इसका उत्तर यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे से आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ना जी वर्णित ऐसे विषयों की सूची जिन पर कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है ना जी मेरे शेर आपका केंद्र सरकार के पास नहीं रहता है, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो है ना पास रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे शेर बोलते हैं समवर्ती सूची। आपका एक होता है आपका मेरे शेर जो है याद रखिएगा समवर्ती सूची, आपका जो है मेरे शेर होता है आपका होता है एक राज्य सूची, और मेरे शेर जो है एक बात संघ सूची। तो इसी मेरे शेर हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम लोग को जानना है मेरे शेर समवर्ती सूची के बारे में। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है वर्णित ऐसे विषय की सूची जिस पर जो है या जिन पर जो है ना कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे से जो ना केंद्र सरकार के पास नहीं होता है, अधिकार जो होता है मेरे से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होता है, समवर्ती सूची कहलाती है। यानी मेरे से समवर्ती सूची पर जो है ना आपका जो इसमें विषय आपका शामिल रहेगा, विषय कहिएगा कौन, तो मेरे से आपका जो है शिक्षा पर आपका जो कानून बनेगा वो आपका राज्य सरकार भी बना सकता है, और मेरे से जो है ना आपका जो है ना केंद्र सरकार बना सकता है। लेकिन अगर एक ही विषय पर जो है ना राज्य सरकार और जो है ना केंद्र सरकार अलग अलग बनाती है नीति, मतलब कानून बना रही है, तो केंद्र सरकार के कानून को जो ना मान्यता मिलती है, राज्य सरकार के नहीं। ध्यान रखिएगा। तो बाबू याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित ऐसे विषय की सूची जिन पर जो ना कानून बनाने का अधिकार जो है ना केंद्र राज्य दोनों सरकारों के पास है, समवर्ती सूची कहलाती है। इसमें वर्तमान समय में जो ना 52 ऐसे विषय है जिसमें जो है ना इसमें जो है ना सम्मिलित है, यानी इसमें 52 विषय सम्मिलित है। जैसे कि आपका शिक्षा पर कानून जो ना राज्य सरकार भी बना सकता है, केंद्र सरकार भी। जनसंख्या पर, वन एवं वन्य जीव पर भी मेरे से जो ना जो आपका मेरे से जो कानून बनता है, जो भी यहाँ पे नीति आपका आएगा वो जो ना केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकता है। लेकिन अगर दोनों मेरे से जो ना दोनों अलग अलग अपना नीति दे रही है तो केंद्र सरकार के में जो ना यहाँ पे कानून जो ना लागू होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे से। अगला दल बदल कानून क्या है जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2024 में कोई नहीं रोक सकता है इसको। 2024 में इसको 1000% हमसे जो है ना बाबू गारंटी ले लो, यही भी करेगा। दल बदल कानून क्या है याद करना मेरे से, इसको ध्यान रखना। चलिए दल बदल कानून क्या है? तो किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा जो है ना अपने दल को छोड़कर, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में जो है ना शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है।
किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने दल को छोड़कर जाना, किसी अन्य दल में जाकर मिल जाना, क्या कहलाता है जी? दल बदल कहलाता है। और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून जो है ना, बनाया गया कानून जो है ना, दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 में जो है ना जी, दल बदल कानून जो है ना बाबू, याद रखिएगा, लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये भी पूछा था आपको मेरे शेर, याद रखिएगा। भारत में जो है ना, याद रखिएगा, 1985 में जो है ना जी, दल बदल कानून जो है ना लागू हुआ था। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये दल बदल कानून जो होता है ना, विधायक और सांसदों पर जो है ना लागू होता है। याद रखिएगा मेरे शेर ने, ये दल बदल कानून जो होता है, ये विधायक और सांसदों पर जो है आपका लागू होता है, दूसरा किसी पर नहीं। विधायक और सांसद रहेंगे उन्हीं पर जो है ना, ये आपका मेरे शेर याद रखिएगा, क्या होता है जी? दल बदल कानून लागू होता है। और ये सबसे पहले भारत में, मेरे शेर याद रखिएगा, दल बदल कानून जो है कब लागू हुआ था? 1985 में। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते क्या है, आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये मेरे शेर जो है ना, ये जो 12 आपको हम बताएं, लेकिन आपको मेरे शेर 15 लिखा गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगले क्लास में हम 15 कराएंगे, बहुत सारे आपका क्वेश्चन मेरे शेर जो है सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बाकी आप लोग मेरे शेर जो ना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा कि आपको मेरे से 12 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चन याद था। और आपसे हम बोले थे कि 2 को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप मेरे शेर उसका आंसर बताइएगा। हाँ, तो मेरे शेर आप सुन लीजिए क्या है जो 2 को आपका जो ना मेरे शेर, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या है, समझा ना? पूछे ना मेरे शेर? यस सर जी, पूछिए। तो मेरे शेर आपको जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन बताना मेरे शेर कि आपका जो है ना बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। चलिए, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था मेरे से, इसका आप बताइएगा मेरे से। पहला क्वेश्चन है हमारा बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है मेरे से जो ना आपका श्रीलंका कब आजाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था मेरे से, और श्रीलंका कब आजाद हुआ था, ये दोनों का आंसर मेरे से जो ना आपको कमेंट बॉक्स में जो ना कमेंट करना, ध्यान रखना पड़ेगा मेरे से। एक और आपसे पूछते हैं मेरे से, ग्राम पंचायत का जो ना प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो ना प्रधान कौन होता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का जो ना बाबू जो ना, ग्राम पंचायत का पूछ रहे हैं मेरे से, ग्राम कचहरी का नहीं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, अब बताइएगा। चलिए एक और पूछ लेते हैं, लगले हाथे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, और श्रीलंका कब आजाद हुआ था। बाकी आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में देखेंगे आज जो है ना कौन कौन बाबू जो है कमेंट किए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे से, लाइव वाला में नहीं। कमेंट बॉक्स में देखेंगे आज जो है ना कौन कौन जो है ना यहाँ पे बताएं, और देखेंगे आज मेरे से जो है कितना आप सभी जो है अच्छे तरीके से याद करके रखे हुए हैं। तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा, समझना जी, सभी लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा सभी लोग, छूटना नहीं चाहिए मेरे सेशन, समझना जी। क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे सेशन। और मेरे से क्लास के लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर जो ना मेरे से हमारी जो ना कार्य जारी है। और लगातार मेरे से आपके जो ना सफलता के लिए जो ना लगातार जो ना मेरे से जो ना मेहनत हम करें, और आप भी मेरे से टॉपर बनने के लिए मेहनत कीजिए। चलिए मेरे से फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और क्लास को मेरे से शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास हो मेरे से उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप क्लास को अच्छे तरीके से देख पाए। तो मेरे शेर हम मिलेंगे फिर आपको अगले क्लास में, तब तक मेरे शेर अपना ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे शेर, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़िए अच्छे तरीके से।